दोस्तों आज हम हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और हाँ, आप भी सनातन धर्म को मानते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बिना देर किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। दोस्तों हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब वह कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं। दोस्तों और इस वीडियो में एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको एक ऐसा श्लोक सुनाएंगे जो आप सबने तो सुना होगा लेकिन उसका अर्थ शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। चलिए दोस्तों कहा जाता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। दोस्तों इसका अर्थ है चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आज की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है लेकिन हमें आप सब क्या गलत है और क्या सही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों आज हम हनुमान जी के पहला जन्म स्थान, दूसरा जन्म स्थान, तीसरा जन्म स्थान और त्रेता युग में हनुमान जी, द्वापर युग में भी हनुमान जी और कलयुग में भी हनुमान जी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये 10 रहस्य। पहला जन्म स्थान। दोस्तों हनुमान जी की माता का नाम अंजना है जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है जो वानर जात के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं दूसरा जन्म स्थान। दोस्तों गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। आइए अब जानते हैं तीसरा स्थान। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। आइए अब जानते हैं अंत में आखिर कहां जन्म लिए। दोस्तों पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेकगंदु को रामायण कालीन के किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेक गुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है जिसे राम भक्तिनी सबरी के नाम पर सबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध। तो आइए अब जानते हैं अगला रहस्य। दोस्तों क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी। दोस्तों हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने सशरीर में ही जीवित रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं।
और वे भगवान के भक्त तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप में प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथ में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण जी। चलिए जानते हैं अगला रहस्य, चारों युग प्रताप तुम्हारा। दोस्तों, लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध से सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यादव राम कथा वीर चरिष्यति महितले तावच्च रीरे वत्सन्तु परिणामम न संशय। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दोस्तों, चारों युग प्रताप तुम्हारा, इसका मतलब है कि हनुमान जी चारों युग में हैं। पहला, त्रेता युग में हनुमान। दोस्तों, त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। दूसरा, द्वापर में हनुमान जी। दोस्तों, द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। तीसरा, कलयुग में हनुमान जी। दोस्तों, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उन्हें भी हनुमान और राम दर्शन होने में देरी नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आइए अब जानते हैं अगला रहस्य, कहाँ रहते हैं हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हेमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम संद्रहल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं वर्तमान में कहाँ है गंधमादन पर्वत। दोस्तों, इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज क्षेत्र में था। सुमेरी पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। हम आपको बता दें कैसे पहुंचे गंधमादन पर्वत पर। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला, नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। गौरव है कि एक गंधमादन पर्वत उड़ीसा में भी बताया जाता है, लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अगला रहस्य। मकरध्वज था हनुमान जी का पुत्र। दोस्तों, अहिरावण के सेवक मकरध्वज थे। मकरध्वज को अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे,
तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। दोस्तों, हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज कैसे हुए, इसकी जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख के भेज दीजिएगा। हम आपको हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज के बारे में बताएंगे। चलिए अब जानते हैं अगला रहस्य, क्यों सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो अगर मैं इनसे ज़्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह प्यार और ज़्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं अगला रहस्य, पहली हनुमान स्तुति। दोस्तों, हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहु आदि अनेक स्तोत्र लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई संत और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा से स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? दोस्तों, जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण की शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। दोस्तों, इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक शोध की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस शोध को हनुमान वंडवानर शोध कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं अगला रहस्य, हनुमान जी की पत्नी का नाम। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक यह बात लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान का एक ऐसा सच जिनको जानकर आप रह जाएंगे हैरान। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वे ब्रह्मचर्य के व्रत में ही है। विवाह करने का मतलब यह नहीं है कि वे ब्रह्मचर्य नहीं है। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंग बली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर सुवर्चला जी के साथ विवाह कैसे हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये लिखकर भेज दीजिएगा कि आखिर सुवर्चला के साथ विवाह कैसे हुआ। हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम इनके रहस्य के बारे में बता रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं अगला रहस्य। एक वेबसाइट का दावा है। दोस्तों, प्रत्येक 21 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगल में प्राचीन काल से रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगल में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनमें मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आइए जानते हैं अंतिम 10वां रहस्य, क्या हनुमान जी बंदर थे। दोस्तों हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्राय सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगदादी के नाम के साथ वानर, कपि, सखामार्ग, प्लम्बन आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लंगूल, बल्दी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जब उन्होंने अविशिष्ट पंडित राजनीति से धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुच्छधारी भी सतत परामर्श व्यक्त किया जाता है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से बानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानव से कहीं ज्यादा थी। अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधान एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुतों से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हनुमान जी के बारे में ये 10 रहस्य सुनकर आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीख जरूर मिली होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को प्लीज दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखकर भेज दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।